राधे राधे प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। इस दिव्य आषाढ़ मास के अध्याय 18 में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। यह अध्याय एक ऐसी गाथा है जो केवल शिवसती के प्रेम और त्याग की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के हर संघर्ष, हर वेदना और हर परिवर्तन का प्रतीक भी है। कल्पना कीजिए उस पवित्र प्रेम को जो अनंत ब्रह्मांड की छाया में खिलता है, वह प्रेम जो न केवल जीवन देता है बल्कि बलिदान के अग्नि में खुद को समर्पित कर देता है। आज हम उस प्रेम कथा में डूबेंगे जो मनुष्यता को सिखाती है प्रेम में कितना बलिदान हो सकता है और वह बलिदान कैसे सृष्टि में शक्ति का रूप धारण करता है। शिव और सती की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब अहंकार और असत्य बढ़ने लगते हैं, तब कैसे दिव्य शक्ति जागृत होती है जो फिर संसार को नया जीवन देती है। तो प्रिय भक्तों, अपने हृदय को खोलिए और ध्यान लगाइए, क्योंकि यह कथा आपके भीतर गूंजेगी। एक अमर प्रेम का गीत, एक दिव्य त्याग का इतिहास और शक्ति के जागरण का महान सत्य। बहुत समय पहले दक्ष एक महर्षि थे। वे अपने तप और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उनके मन में एक बड़ा गर्व और अहंकार था शिव के प्रति। दक्ष सोचते थे कि शिव का जीवन शैली और आचरण उनके लिए उपयुक्त नहीं। दक्ष की पुत्री सती एक अत्यंत सुंदर, ज्ञानी और भक्तिमय कन्या थी। उसने बचपन से ही शिव के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति पाली। उसकी आत्मा शिव के प्रति पूर्ण समर्पित थी। जब सती की शादी शिव से हुई, तो देवलोक में सभी ने प्रसन्नता मनाई, परंतु दक्ष ने इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं किया। उनका गर्व टूट गया था। सती और शिव का प्रेम दिव्य था, उनकी भक्ति और साथ सदैव असाधारण था। वे कैलाश पर्वत पर एक साथ तपस्या करते, ध्यान लगाते और सृष्टि के कल्याण की योजनाएं बनाते। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने अपने सभी मित्रों और देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव को जानबूझकर नहीं बुलाया। यह एक बड़ा अपमान था। सती को यह पता चला। उसने अपनी आंतरिक पीड़ा को छुपा कर कहा, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी, उन्हें समझाऊंगी और शिव का सम्मान बचाऊंगी। शिव ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। यह तुम्हारा संघर्ष है। सती ने दृढ़ता से यज्ञ स्थल का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दक्ष ने शिव का अपमान किया। यह देखकर सती का हृदय टूट गया। अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिव को सती के त्याग की सूचना मिली, तो उनका क्रोध और दुहक अपार था। उन्होंने तुरंत कैलाश पर जाकर अपना रुद्र रूप धारण किया। उनके क्रोध के कारण कैलाश और तीनों लोक थर्राने लगे। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांड के सभी जीवों के लिए भयावह था। देवताओं ने विनती की, हे शिव, कृपया शांति करें। आपकी क्रोध लहर से सृष्टि नष्ट न हो जाए। तब पार्वती प्रकट हुई और शिव को शांत किया। उनकी ममता ने शिव के हृदय की आग को ठंडा किया। सती के त्याग से प्रेरित होकर शिव ने देवी पार्वती को जन्म दिया। पार्वती ही वह शक्ति थी जो सृष्टि को नया जीवन और ऊर्जा देती थी। उनका जागरण संसार में नई आशा लेकर आया। शक्ति ने असुरों का नाश किया और धर्म की पुनः स्थापना की। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम में त्याग है, त्याग में शक्ति है और शक्ति में सृष्टि का संतुलन।
जब भी आप जीवन में कठिनाइयों से घिरे हों, इस कथा को याद करें। समझें कि शिव के क्रोध में भी प्रेम छुपा है और सती के त्याग से ही शक्ति जागृत होती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, शक्ति जागृत है, प्रेम अमर है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय में मिलते हैं। हर हर महादेव। राधे राधे। जय शिव शंभू।